हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। संसार के इस शोरगुल से दूर आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हृदय में विराजमान उन परम कृपालु त्रिलोक्य के स्वामी देवाधिदेव महादेव के पावन चरणों का ध्यान करें। सोचिए जरा भक्तों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें एक साथ बैठकर शिव महापुराण की इतनी पावन और पवित्र कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह तो साक्षात परम धर्म का प्रतिपादन है, जिसमें सेवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन किया गया है। आप सभी के मन में कभी न कभी यह प्रश्न तो अवश्य उठता होगा कि इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे पार पाया जाए। वह कौन सा रास्ता है जो सीधे हमारे भोलेनाथ के चरणों तक जाता है। यही प्रश्न एक बार नैमिषारण्य के पवित्र वन में बैठे हुए महान ऋषियों के मन में भी उठा था। उन परम ज्ञानी ऋषियों ने अत्यंत विनय और श्रद्धा के साथ पवन देव यानी वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है। भावुक होते हुए ऋषियों ने फिर कहा, उस परम ज्ञान को और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। भक्तों, ऋषियों की इस ज्ञान पिपासा और शिव भक्ति को देखकर वायुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वायुदेव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे ऋषियों, स्वयं भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को सबसे श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। और जानते हो शिव भक्तों, जब वह श्रेष्ठ अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है तो साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं, अर्थात उनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। भक्तों, वायुदेव ने समझाया कि यह परम धर्म 5 पर्वों के कारण कर्मश 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम बड़े ही सरल और सुंदर हैं, क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। भक्तों, ध्यान से सुनिए, ये 5 साधन उत्तरोक्त श्रेष्ठ हैं और उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म ही परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर साक्षात मोक्षदायक होता है। कितनी प्यारी बात है। सबसे पहले शिव के लिए क्रियाएं और कर्म करो, फिर तपस्या से स्वयं को शुद्ध करो, फिर उनके प्यारे नामों का जप करो। जप करते करते उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान करो और अंत में उस परम ज्ञान को पालो। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हुए वायुदेव कहते हैं कि वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति यानी वेद ही एकमात्र परिणाम है। योग उपरांत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग में अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुए हैं, जिसमें पशु यानी वृद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ आदि हैं उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। हे श्रोतागणों, यहाँ निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपरम धर्म है वही तो परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार से विस्तार हुआ है, परंतु शिव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है, और साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। भक्तों, शिव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। यह स्वतंत्र सेवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुतिसार में जो शिव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। सोचिए भक्तों, 100 करोड़ श्लोक, उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। हे श्रोतागणों, हमारे शिव कितने दयालु हैं, इसका परिणाम सुनिए। युग युग में होने वाले शिष्यों को उस पाशुपत ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस महान शिव शास्त्र को संक्षिप्त करके
उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है। इसलिए शिव के प्यारों पाशुपत योग से ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी स्वयं ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन वायुदेव करते हैं। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामा अष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा सेवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है। जो साक्षात शिव का अप्रोक्ष दर्शन करता है, शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण सदा के लिए दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त होकर पुरुष शिव के सामान्य ही हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है जिसका वायुदेव ने पृथक वर्णन किया है। आइए अब हम अपने कानों में शिव के उन 8 महामंत्र सामान्य नामों का रस घोलें। वायुदेव कहते हैं, शिव माहेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह अर्थात ब्रह्मा, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः शिव के 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम ही भगवान शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम कर्म, शांत्यतीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंत पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए कि हमारे प्रभु को शिव क्यों कहते हैं। अनादि मल का सहसर्ग उनमें पहले से ही नहीं था तथा वे स्वभावत अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए वे शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। भक्तों, 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार स्वरूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति के संयुक्त हैं। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम माहेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुण में तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन्हें मायापति का नाम माहेश्वर है। माहेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं और उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। प्यारे शिव भक्तों, संसार में दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उस दुख का द्रवण करते हैं उसे मार भगाते हैं, उन पर परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36वें तत्व हैं उन्हीं से यह शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। भक्तों, जगत के पिता रूप जो मृत आत्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। और प्यारे शिव भक्तों, सबसे मधुर नाम है संसार वेद। जैसे रोगों का निदान को जानने वाला वेद तदा अनुकूल उपाय और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वेद कहते हैं। यह जन्म मरण का जो चक्र है यह सबसे बड़ा रोग है और हमारे भोलेनाथ सबसे बड़े वेद हैं।
10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्र आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठाक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। और अंत में जो भी इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। भक्तों, रोमांच हो रहा है आपको भी इन नामों की महिमा सुनकर। ऐसा लगता है जैसे हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा हो। वायुदेव आगे बताते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का कर्म छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके उदात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मांड से युक्त पुर्याष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्राकार चक्र के भीतर ले जाएं। कितना अद्भुत दृश्य है यह। उसका शुभ्र वर्ण वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित ए से लेकर 6 तक 6 बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छात्राकार में स्थित है और उसने एक अर्धमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अक्त आदि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणि दीप के आकार का हो गया है। उस दीप के मध्य भाग में मणि पीठ है और उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है और उस पर हमारे परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके साक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। सोचिए जैसे अमृत की बारिश हो रही हो और आपका रोम रोम शिवमय हो रहा हो। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मांड से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के समान भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप से विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल्य महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और पूर्णतः प्रसन्न है। भक्तों, इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के उन 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। सचमुच भक्ति के लिए किसी बाहरी धन दौलत की नहीं, बस भावों के फूलों की आवश्यकता है। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। प्यारे शिव भक्तों, जब कोई इस प्रकार अपना सर्वस्व शिव को सौंप देता है तो शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। प्यारे शिव भक्तों, इस पूरी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव कोई दूर बैठे कठोर देवता नहीं है। वे तो हमारे संसार वेद हैं, हमारे पितामह हैं। हमें बस अपने हृदय को स्वच्छ करना है और उनके इन 8 पवित्र नामों का भावपूर्ण स्मरण करना है। जब हम स्वयं को जल की बूंद की तरह उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम स्वयं भी शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। संसार की हर परेशानी, हर दुख, हर रोग से मुक्ति का यही एक सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। आइए भक्तों, अब हम सब मिलकर अपने दोनों हाथ जोड़ें और उन करुणा अवतार महादेव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे संसार वेद, हम अज्ञानी हैं, माया से घिरे हैं। आप कृपा करके हमारे हृदय में बसें, हमें अपना पाशुपत ज्ञान दें और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें। आप सभी श्रोताओं पर माता पार्वती और भगवान शिव की अपार कृपा सदैव बनी रहे। आपके घर आंगन में खुशियाँ हों और मन में अटूट भक्ति हो। आप सभी को मेरे प्रेम भरा हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।